नमस्कार, आप देख रहे हैं BQ प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। हमारी कंपनी आज जो है फोकस पे है वो है यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर सेंटर जो दिल्ली के आसपास उनके काफ़ी हॉस्पिटल हैं और ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं जुलाई 26 को। प्राइस बैंड है 285 टू 300 रुपीज़ पर शेयर और फ्रेश इशू है 490 करोड़ का और ओएफएस है 196.6 करोड़ का। और हमारे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं यथार्थ त्यागी, फुल टाइम डायरेक्टर कंपनी के। यथार्थ, थैंक यू वेरी मच बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल, आप लगभग 490 करोड़ रेस कर रहे हैं आईपीओ में और आपने ऑलरेडी 120 करोड़ के आसपास प्री आईपीओ में रेस किया है, तो 600 करोड़ के ऊपर आपने ऑलरेडी रेस किया है। वो 600 करोड़ आप किस लिए यूज करेंगे? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। तो जो 600 करोड़ के आसपास जो हम रेस कर रहे हैं कंपनी में, उसमें 245 करोड़ का हम जो डेप्ट है, एग्जिस्टिंग डेप्ट, उसको रिपे करेंगे। बाकी उसमें से जो कैपेक्स है अराउंड 135 करोड़ के आसपास हम उसमें कैपेक्स करेंगे। कैपेक्स इन जो नए मेडिकल इक्विपमेंट्स हम खरीदेंगे जो कि हमारे चारों हॉस्पिटल हैं उसमें यूटिलाइज होंगे। और उसके अलावा 65 करोड़ जो है उसमें से वो अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए है जो कि हमने उसमें रखा हुआ है, और बाकी जो है उसमें जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस जीसी में यूज हो। ये बताइए कि आप जो कैपेक्स कर रहे हैं उससे क्या किस तरह की कैपेसिटी इंक्रीज होगी? कौन कौन से हॉस्पिटल्स में आप करेंगे इस कैपेक्स? कैपेक्स जो है हम एक्चुअली कैपेसिटी इंक्रीज नहीं, कैपेक्स हम मेडिकल इक्विपमेंट्स प्लेस करेंगे अपने एग्जिस्टिंग और कोर और हॉस्पिटल्स। फैसिलिटी का जो ऑक्यूपेंसी है वो कितना इंक्रीज होगा? जो फैसिलिटी की ऑक्यूपेंसी है उसके लिए हमारे प्लान है कि हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीने के अंदर जो ग्रेट नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि भी 400 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके साइट में जो एडजेसेंट लैंड है वो हमने एक्वायर कर ली है और उस पे हम बहुत ही जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके उस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल है हमारा, जो कि अराउंड 450 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके भी जो जस्ट पीछे एक लैंड पार्सल है, एडजेसेंट लैंड पार्सल है, वो भी हमने हम उसके बिडिंग में ऑनलाइन हाईएस्ट बिडेड से अभी लास्ट मंथ थी, तो वो भी हम वहां पे एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं 450 बेड को, और हम कैपेसिटी इंक्रीज करके उसको करेंगे। ये जो दोनों हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ये हम अभी तक अपने जो इंटरनल एक्यूरल्स होंगे उससे करेंगे, और इस चीज के लिए कोई न्यू फंडिंग रेज कर नहीं रहे हैं। ये बताइए कि यथार्थ आपका बेड ऑक्यूपेंसी जो है, एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी, वो लगभग 45% के आसपास है। और अगर हम देखें एनसीआर रीजन में काफ़ी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि मैक्स हो गया या फिर अपोलो हो गया या फोर्टिस हो गया, इनके ऑक्यूपेंसी रेट आपसे काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या रीज़न है कि आपकी ऑक्यूपेंसी रेट कम है इनसे? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारे चारों हॉस्पिटल हैं हम उनकी इंडिविजुअल ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो एक बेटर आंसर हो पाएगा। जो हमारा नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ, 250 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी अगर हम ऑक्यूपेंसी बात करें तो वो अराउंड 87% है। तो वो काफी आपके जो पीएस का आपने बताया उससे उसी स्टैंडर्ड से थोड़े से ज्यादा ही होगी। ये क्योंकि बिकॉज हमारा एक मोस्ट मेच्योर्ड है हॉस्पिटल, ओल्डर हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी कर पाते हैं। जो हमारा ग्रेट नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि अराउंड 400 बेडेड है, जो कि 2018 में रिवैम्प हुआ। पहले वो 100 बेडेड हॉस्पिटल था, बट उसको हमने 2018 में 400 बेड में रेनोवेट रिवैम्प करा, जिसकी आज ऑक्यूपेंसी बात करें हम फिस्कल 23 में, तो वो लगभग अराउंड अब 60% थी। और जो हमारे बाकी दो हॉस्पिटल्स हैं जो कि कंपेरेटिवली न्यू हॉस्पिटल हैं, जैसे कि नोएडा एक्सटेंशन जो 2019 में स्टार्ट हुआ, वो 50 बेडेड हॉस्पिटल, बट वो पहले 2 साल के लिए काफी महीने तक पूरे 2 सालों में कोविड हॉस्पिटल था। तो इस वजह से उसके जो रियल नॉन कोविड ऑपरेशंस हैं, जो ओवरऑल हॉस्पिटल के ऑपरेशंस होते हैं, वो पोस्ट कोविड स्टार्ट हुए। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये हॉस्पिटल 1.5-2 महीने ही हुए हैं इस हॉस्पिटल को पूरी तरह स्टार्ट हुए, और इसमें ऑक्यूपेंसी जो है अराउंड 31% चल रही है, जो कि काफी अच्छा ट्रेंड है अगर हम इसके पोस्ट कोविड बात करें। और जो झांसी ओरछा हॉस्पिटल है, जो कि हमने लास्ट ईयर ही एक्वायर करा है, वो अगर देखें हम तो पूरे साल उसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 8% थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल का फर्स्ट ईयर है। पहले ईयर में धीरे धीरे इसमें सारे एम्पैनलमेंट्स, एग्रीडेशंस आ रहे हैं, तो इस वजह से पहले साल में ऑक्यूपेंसी कम होती है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे नोएडा हॉस्पिटल और ग्रेट नोएडा हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी अच्छे रेट्स पे चल रही है, उसी तरह से जो बाकी दोनों हॉस्पिटल है वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे आगे उनमें ग्रो होनी चाहिए। इनका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा रहेगा? स्पेशली आपका झांसी का जो हॉस्पिटल है और ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल है, उस लोकेशन के हिसाब से ये सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उस लोकेशन में। यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी? देखिए, अगर हम बात करें नोएडा एक्सटेंशन एरिया की, और ये जो पूरा नोएडा ग्रेट नोएडा एरिया है, ये एरिया बहुत ही हर साल पॉपुलेशन वाइज ग्रो हो रहा है।
यहाँ पे ग्रेट नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ना कि जस्ट पॉपुलेशन बट यहाँ पे काफी पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ेगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल पेशेंट मेडिकल टूरिज्म का भी इन एरियाज में काफी स्कोप है। और इसके साथ साथ काफी ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में हमने कुछ समय में स्टार्ट करे हैं, जैसे कि हम किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी पे हमारा काफी फोकस है। इस साल हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इंक्लूडिंग पेट स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन सब चीज स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे ग्रोथ काफी आनी है इन सब ट्रीटमेंट्स की वजह से, और ऑक्यूपेंसी ऑब्वियसली ग्रो होगी उसमें हमारी। जहां तक झांसी ओरछा हॉस्पिटल की बात है, क्योंकि ये पहला साल था इस हॉस्पिटल का, आगे वाले समय में इस हॉस्पिटल की हमारी काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि अभी तक ट्रीटमेंट्स के लिए उनके आसपास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी। तो इस ऐसे एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने स्टार्ट करा, उसका यही उद्देश्य था कि वहां के लोगों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड है, जिससे उस एरिया के लोगों को जो पहले दिल्ली एनसीआर आना पड़ता था अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, अब झांसी ओरछा में वो सारे ट्रीटमेंट्स उनको प्रोवाइड करे। आपका जो कंसंट्रेशन है वो एनसीआर रीजन में है। क्या यहाँ से बाहर जाने की आपकी अपेक्षा है? और क्या टियर 2, टियर 3 सिटीज में आप फीडर हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हमारी अभी तक हम बात करें तो हमारी ब्रांड दिल्ली एनसीआर मार्केट में एक अच्छे एस्टैब्लिश हो गई है, और वो ईयरली हम उसको ग्रो कर रहे हैं। हम अभी जो कमिंग ईयर्स में यहीं पे ही कुछ हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, एक्विजिशन के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को भी बड़ा कर रहे हैं इन्हीं एरियाज में। तो आगने वाले समय में उत्तर प्रदेश डेफिनेटली एक ऐसा स्टेट है, और आसपास की और जगह जहां पे हम ऑप्शंस लुक आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे ऑलरेडी काफी पेशेंट्स है, तो दूर दूर एरिया से उत्तर प्रदेश से हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। क्योंकि अगर हम कोविड की भी बात करें तो कोविड में हमारा काफी अच्छा एक नाम हुआ था ब्रांड का, क्योंकि जिस तरह की हमने सेवाएं दी थी कोविड के स्पेशली फर्स्ट और सेकंड वेव में, उस तरह की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ही कम जगह मौजूद था पूरे उत्तर प्रदेश में। तो अब पूरे उत्तर प्रदेश में लोग हमारी ब्रांड को जान गए हैं, हमारा काफी स्ट्रॉन्ग पेशेंट बेस बन गया है। तो आने वाले समय में अगर वहां पे हमें अच्छे ऑप्शंस आइडेंटिफाई हो पाएंगे तो हम जरूर उनको कंसिडर करेंगे। किस किस तरह की सेवाएं मिलेंगी लोगों को? क्योंकि आपका रेवेन्यू जो आज के दिन में 40% मेडिसिन से आता है और बाकी सारे मल्टी स्पेशलिटी विंग ट्रीटमेंट से आता है। तो कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी है जो जिसको आप फोकस करेंगे, जहां पर ये हॉस्पिटल्स टारगेट करेंगे? जी देखिए पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो काफी फोकस हमारा सुपर स्पेशलिटीज पे रहा है। जैसे कि हमारा जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काफी ग्रो हुआ है, हमारी न्यूरो सर्जरी जो कि हाई एंड टिकट साइज है, और ये शो करते हैं कहीं ना कहीं लोगों का जो एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है हमारी ब्रांड पे, हमारे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पे, वो बड़ा है, जिसकी वजह से ये सुपर स्पेशलिटीज में हम ग्रोथ देख रहे हैं। और आगे भी जिस तरह से हमने बात करी ऑन्कोलॉजी की या ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की, उसको हम फोकस कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनका शेयर परसेंटेज बढ़ना चाहिए। टर्शरी केयर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो कि पहले कुछ साल पहले तक हमारे स्पेशलिटीज पे ज्यादा फोकस होता था। तो यशाद, आप कह रहे थे कि टर्शरी केयर में काफी आपका फोकस रहेगा आगे जाके। तो टर्शरी केयर कितना रहेगा आपके टोटल रेवेन्यूज का आगे जाके? देखिए हम काफी फोकस कर रहे हैं टर्शरी केयर में। कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे पाऊंगा परसेंटेजेस के बारे में, बट हमारा काफी फोकस है कि जो सुपर स्पेशलिटीज और टर्शरी केयर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऑन्कोलॉजी हो गया, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हो गया, और आने वाले समय में जिस तरह से इंटरनेशनल पेशेंट्स को केटर करेंगे, तो हमारा इन सभी स्पेशलिटीज का मिक्स बढ़ना चाहिए। अ, 2 सवाल और। एक सवाल ये है कि आपका जो डेट है या बोरोइंग है वो कितना कम हो जाएगा इस आईपीओ के बाद? और दूसरा जो सवाल है कि आपकी मार्जिन्स जो हैं लगभग 26% के आसपास हैं। क्या इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश है? हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग डेप्ट है वो 245 करोड़ के लगभग है, 245 करोड़ है। और पोस्ट आईपीओ हम ये जो डेप्ट है इसको रीपे करेंगे तो हम डेप्ट फ्री होंगे। और जहां तक हमारे मार्जिन्स की बात है, अभी हमारे जो मार्जिन्स हैं ये काफी इसी रेंज में बढ़ने चाहिए, बिकॉज अगर हम देखें तो जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपका पहले क्वेश्चन था नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल और झांसी ओरछा, वहां पे भी काफी रूम है कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी बढ़ने का, और इन हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी काफी डॉक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जैसे ये हॉस्पिटल्स रैम अप करेंगे, अपनी कैपेसिटी में अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी, तो मार्जिन्स भी उसी में थोड़े बहुत बढ़ने चाहिए। और फाइनली ये आपका जो एक्सपेंशन प्लान है वो आप एनसीआर में ही रखना चाहते हैं या अदर मार्केट्स में भी जाएंगे, जहाँ पर जैसे कि मुंबई हो गया या कोई और मार्केट हो गया, जहाँ पर
ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो? नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम नॉर्थ इंडिया पे ही फोकस है, बिकॉज मुझे लगता है अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत स्कोप है, बहुत रूम है ग्रो करने का। वहाँ पे अभी हेल्थ केयर के लोगों को बहुत आवश्यकता है, और लोगों की अपेक्षा है यथार्थ ग्रुप से, जिस तरह से हमने नोएडा, ग्रेट नोएडा के रीजन में अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, इसी तरह से उसी एरिया में नॉर्थ इंडिया को हम सर्व करेंगे, और इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसी एरियाज पे अभी हमारा फोकस रहेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो काफ़ी लो है आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, जैसे कि मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, या फिर फोर्टिस हो गया। इस एवरेज रेवेन्यू को आप कैसे ऊपर ले जाएंगे और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? ये हमारा जो अभी आरपॉप एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आपने बात करी, वो कंपैरेटिवली लोअर इसलिए है, उसके मेन दो कारण हैं। एक जो हमारी प्राइसिंग है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम बहुत ज्यादा नोन ब्रांड नहीं थे 10 साल पहले, तो हमें अपनी प्राइसिंग जो भी हमारे पीयर्स हैं आज, उन सबसे 20% के आसपास हमने कम रखी थी हमने प्राइसिंग। और दूसरी चीज, जो काफी ट्रीटमेंट्स हैं जो स्पेशलिटी मिक्स है, जैसे कि जो हाई एंड टिकट साइज ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करे, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी पे अभी हमारा आने वाले समय में फोकस रहेगा, और इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी अभी हमने कम केटर करते थे, तो इस वजह से आरपॉप कम था। बट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम ये सब चीजें हमने अभी रिसेंट मंथ में स्टार्ट कर दी हैं, तो जैसे जैसे धीरे इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में हमारा आरपॉप जरूर बढ़ना चाहिए। और आप पिछले 3 साल में भी देखें तो हमारा आरपॉप में ग्रोथ रही है। उसका भी यही कारण था कि हमने जिस तरह से पहले स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी की तरफ आए, तो वो आरपॉप बढ़ा, और अब जैसे हम सुपर स्पेशलिटी से कंप्लीट टर्शरी केयर हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आरपॉप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और क्या आपके कैश फ्लोस इनफ होंगे फ्रॉम ऑपरेशंस की? आपने जो बोला था कि आपका जो एक्सपेंशन प्लान है जो नए नए हॉस्पिटल बनाने की, क्या वो इंटरनल एक्रूवल से हो पाएगा? जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, इनको हम जो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो हम अभी अपने इंटरनल एक्रूवल से करेंगे। और हमारे जो आईपीओ में जो हमारे प्राइमरी में ऑब्जेक्टिव प्लेस करा है 65 करोड़ की, जो एक अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए हमने प्लेस करा हुआ है, उसको हम यूज करेंगे नए एक्विजिशन में जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी। यशात, आपका धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए।